माइनस 4x² प्लस 8/3 xy नहीं नहीं, एक सेकंड, माइनस सी वाला समझा दो और मेरे को। हाँ तो सी वाला समझा दो। z बाय -4x। ठीक है, डिवाइड दिस बाय -4x। तो कैसे स्टार्ट करेंगे रोहन, तुम ही बताओ, पता चले तुम्हें कहाँ नहीं समझ में आ रहा, बताओ। इसको -4x से डिवाइड करना है, तो पहला स्टेप क्या लिखें? -4x बाय -4x डिवाइड बाय -4x। पहले सारा पूरा लिखना, फिर अलग अलग एक ही बार लिखना, ठीक है। 8/3 xy -12 xz अपॉन -4x। हाँ, अब बताओ। माइनस -4x² डिवाइड बाय -4x हम्म प्लस 8x, नहीं, 8/3x y अपॉन 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 कैसे भी है -4x। -4x। अब ये 3 भी अपॉन में है और -4x भी अपॉन में है, तो ये आपस में ऐसे इंटू -4x, हाँ लेकिन मैम, बस ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव साइन है। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा अच्छा, नेगेटिव साइन है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ेगी हमें। -12 xz अपॉन -4x। ठीक है ना, ठीक है। हम्म देखो ना, अगर हम वैसे लिखते 8/3 xy अपॉन -4x ऐसे लिखते, ठीक है ना, तो ये जो 8/3 का 3 है, ये नीचे इसमें आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में। जब भी हमारे पास a/b/c होता है, तो ये जो है इक्वल टू a/bc हो जाता है, b इंटू सी। तो जो ऊपर वाले का न्यूमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर है वो, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 इंटू -4x। ठीक है, तो ये रूल हमने यूज किया यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब रोहन बताओ ये क्या बनेगा फर्स्ट वाला? ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन। माइनस है, माइनस तो कट गया ऊपर नीचे। ये 4 भी कट जाएगा ना फिर, हाँ, 4 भी कट जाएगा। तो x1 ही बचेगा फिर। एक्स बचा, आगे। प्लस हाँ, ये प्लस है और ये नीचे -4x है, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब काटो, ये क्या कटेगा? 4 8 कट जाएगा। 4 और 8 कट जाएगा, 4 टू द 8 हो गया। और और क्या करेगा, और कुछ नहीं कटेगा। क्यों, एक्स और एक्स नहीं कट रहा? एक्स और एक्स भी कट जाएगा। तो क्या आ गया? ये 2/3 बाय 2y/3। 3 ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या आएगा? प्लस प्लस का साइन है। प्लस, हाँ, यहाँ भी 12 काटो। एक्स, ये माइनस नहीं, 4 एक्स से एक्स कट जाएगा हाँ। एक्स से एक्स कट गया, और 4 से 12 कट जाए नहीं। हाँ 4 से 4 12। 3 द 12, तो +3z। ठीक है। हाँ तो अब रूट का मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि √a इंटू √a किसके इक्वल होता है? एक है। a के, प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो √a इंटू √a इक्वल टू a, इक्वल टू 0 होगा तो भी ट्रू है। तो ये तुम्हें याद रखना है रूट वाले क्वेश्चन में। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया था, 2x से जब करना था तो हमने 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख सकते हैं।
तो √2 इंटू √2 हम 2 को जब रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी सारी सिंप्लीफिकेशंस हो जाती हैं। तो इसमें ई वाला पार्ट कर लेते हैं, -p6 प्लस 2p4 प्लस 2p², यही है, -p6 प्लस 2p4 प्लस 2p² और 4p³ भी है, प्लस 4p³ डिवाइड दिस बाय √2p²। हाँ गौरव बताओ ये क्या बनेगा? ये बनेगा वो -p6 अपॉन √2 हम्म p² हम्म 4 अपॉन √2 p2 4 अपॉन √2 p² प्लस 2p² अपॉन अपॉन √2p² प्लस 4p3 अपॉन p³ अपॉन 2p √2p²। ठीक है ना? अब फर्स्ट वाली टर्म क्या बनेगी? -p, -p4 पावर 4 हाँ, नीचे आएगा √2। √2 अच्छा हो गया, प्लस अब ये क्या बनेगी? p², 2 p², और ये 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? √2 2 इंटू √2, √2 और ये हो गया p², और ये यहाँ पे है √2। तो अब ये जो √2 है और ये √2 आपस में कट जाएगा। ठीक है ना? ये कह रही थी मैं, समझ आ गया? हाँ ऐसे यहाँ पर ये p² तो खत्म हो गया, अब 2 की जगह लिख दोगे √2 इंटू √2 √2 अपॉन √2। कट जाएगा ना। अब ये √2 कट गया। हाँ, अब 4 को हम कैसे करेंगे? यहाँ पे भी √2 करना है, तो 4 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2, और फिर उसी तरह से एक 2 की जगह √2 इंटू √2 कर देंगे, और p की पावर यहाँ क्या बन जाएगी? p³ अपॉन p² में p की पावर क्या बन जाएगी? और 1 1। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो अब ये हमारा आंसर आ गया -p4 अपॉन √2 प्लस √2p² प्लस √2 प्लस 2, और एक 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख दो, जिससे कि नीचे वाला √2 हम काट पाए, इंटू p। अब ये √2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया 2√2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, मैम ये ऊपर 2 इंटू 2 क्यों लिखा? 4 था ना, तो नीचे वाला √2 सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास 6 अपॉन √2, अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 6 को क्या करोगे? 2 इंटू 3 लिख दोगे हाँ अपॉन √2। तो अब 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख दोगे, मल्टीप्लाई 3। 3 अपॉन √2। हाँ, अच्छा समझ गया। ये √2 कट गया। ठीक है, तो ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, कल बताया था ना मैंने। हाँ तो या तो पावर से करो या ऐसे करो, पर अगर 6 है तो हमें उसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। समझ आ गया? अब मान लो तुम्हारे पास हो 10 अपॉन √2, तो क्या आएगा आंसर बताओ? और 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन √2। √2 मतलब काटने के लिए √2 2 मल्टीप्लाई इंटू √2 कर दो। मल्टीप्लाई 5 हम्म अपॉन √2 हम्म। कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 5√2। समझ आई कैसे करते हैं? हाँ यस मैम, रोहन तुम्हें समझ आई? यस मैम। अच्छा, अब दोनों करो 15 अपॉन √5, और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर? 3/√5, अच्छा। मैम हो गया। क्या लिखा रूट बताओ? 5 15 अपॉन √5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √5 बिल्कुल ठीक। अब इक्वल टू मतलब 5 √5 मल्टीप्लाई √5 5 मल्टीप्लाई को 3 लिख दिया √5 मल्टीप्लाई √5, ठीक है, इंटू 3। अपॉन √5 काट दिया फिर
तो क्या आंसर आ गया? √5 मल्टीप्लाई 3। हाँ, तो इस √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 को कैसे लिखते हैं? 3√5 ऐसे। ठीक है, हाँ समझ आई? हाँ हेलो, क्या आया बताओ? पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू √6 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 √6, अपॉन √6। हाँ, फिर उसके बाद √6 मल्टीप्लाई बाय √6 मल्टीप्लाई हम्म, बाय 5, हम्म, न्यूमिनेटर में आएगा √6, कट जाएंगे दोनों, √6 फिर 5 √6 आ जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गया आप दोनों को कैसे करना है रूट? अभी तक तो जो हमने डिवीजन वाले किए थे ना, उसमें क्या था कि हम डिवीजन मोनोमियल से कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो डिवीजन है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिवीजन है बाय बाइनोमियल, 2 टर्म्स। तो अब एक टर्म में तो आसान था, अब हमें क्या करना है? x³ + 1 को डिवाइड करना है बाय x+1। एक्सरसाइज 5.11। तो बाय x+1, तो नीचे x+1 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो आसान था, सिर्फ x होता तो हम अलग अलग करके लिख लेते, लेकिन जब नीचे 2 टर्म है या 3 टर्म है तो हम पहले वाले मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास a+b/c होता है तो हम उसको a/c + b/c कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक तरह से a+b है पर, और नीचे बाइनोमियल है c+d। तो अब नीचे 2 टर्म है तो हम इस तरह से पहले वाले मेथड से इसको नहीं कर सकते। तो जब नीचे एक से ज्यादा टर्म होगी विद प्लस माइनस साइन तो हमें कैसे डिवाइड करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, डिवीजन। ठीक है, तो अब इसमें डिवाइड करने के लिए एक तरह से जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हो नॉर्मल, उसमें वैसे ही यहाँ पर करेंगे x+1, और अब ये आ गया x³ + 1। यही करना है हमें, डिवाइड दिस बाय x+1। तो मैम ये +/c जो है ये आइडेंटिटी है, कहाँ पर बेटा? ये जो कोने पे लिखी ये हुई है। हाँ ये हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलो। आइडेंटिटी है क्या? हाँ, ये एक तरह से आइडेंटिटी है ना, कि a+b/c जो होता है दैट इज इक्वल टू a/c + b/c। यही तो यूज करके हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब ऊपर क्वेश्चन किए थे तो यही सिखाया था ना मैंने, कि जैसे ये प्लस 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 बीच में है तो सबको अलग अलग करके लिख रहे थे, है ना, और नीचे वाली टर्म सबके नीचे लिख देते थे। तो सिंगल टर्म थी यहाँ पर, √2p², सिंगल टर्म है। ऐसे ही यहाँ पे भी जब तुमने क्वेश्चन किया तो सिंगल टर्म है -4x। तो जब सिंगल टर्म होती है तो हम सबको अलग अलग करके लिख देते हैं। लेकिन अब नीचे अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जैसे यहाँ पर x+1 है, या कोई और बाइनोमियल है नीचे, या ट्राइनोमियल भी है नीचे, तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। अब कैसे करेंगे? अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर देखो ये x की टर्म है और ये है x³ जो हाईएस्ट पावर है। अब तुमको यहाँ पर वो टर्म लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई x जब मल्टीप्लाई होए तो x³ बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या लें, जैसे हम ऐसे करते थे ना, मान लो तुम्हारा 30 है और तुम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो तुम सोचते थे ना 5 ले लूँ मैं, 6 5, तो 6 × 5 30 होता है, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, तो तुम ऐसी टर्म सोचते थे जिससे मल्टीप्लाई होके 30 आ रहा हो। ऐसे यहाँ पे करने के लिए ऐसी टर्म सोचो जिससे जब x मल्टीप्लाई हो तो x³ बन जाए। तो क्या लेंगे यहाँ पर हम, x को किससे मल्टीप्लाई करके x³ बनता है? x × x, x × x तो x² होता है। x² ही तो करना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लें? तो x तो x² ले लेना यहाँ पर, हाँ ये कह रहे हो ना। तो ये गैस करने का तरीका ये भी है कि x³ को x से डिवाइड करके देख लो क्या आता है। x³ को x से डिवाइड करें तो कितना आएगा? x²। x²। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे x² लेना पड़ेगा, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास x² आ गया। x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जो जैसे यहाँ पर 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो 30 आता था। अब यहाँ पर तुमने x² लिया तो x² को तुम
x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बाहर x प्लस 1 है, डिवाइजर जो है तुम्हारा। तो एक्स स्क्वायर को जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, ये तुम्हें पता ही है। और एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 5 दा 30 होता है, ऐसे हमें यहाँ पर देखना है कि x प्लस 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर से देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ? एक्स क्यूब। और एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह से जैसे नॉर्मल डिवीजन में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हो नीचे, वैसे ही यहाँ लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया? अब उसके बाद हम क्या करते हैं नॉर्मल डिवीजन में? इसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ भी माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब माइनस करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाएगा। अब बाकी 1 माइनस 1 बचा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। अब फर्दर सोचो इसी तरह से कि हम क्या लें कि हमारे पास x, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स। माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बना? एक तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। माइनस एक्स को जब हम एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ और दूसरी टर्म क्या आई? माइनस एक्स। माइनस एक्स। तो एक माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसमें जब टर्म्स यहाँ पर लिखोगे तो जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये यहाँ पे भी ना, अगर मतलब तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो यहाँ भी ऐसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म थी नहीं। तो हम ये यहाँ पर 1 एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखा, एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, ऊपर तो स्क्वायर की टर्म है नहीं, तो हम ये यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर अलग से भी लिख सकते थे। तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 1 कांस्टेंट टर्म 1 आई और ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये टर्म्स को जब लिखेंगे तो हमें थोड़ा सा लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पर हमने क्या लिखना? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 के नीचे तो आएगा नहीं माइनस एक्स, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस एक्स इधर आ जाएगा। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो गया और 1 का 1 आएगा, ये 0 आ गया और ये यहाँ पर क्या आ गया? प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। ठीक है, समझ आ गई? मुश्किल है? हाँ। अच्छा, अब x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस 1 ले लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। तो ये आ गया 1 के नीचे 1 प्लस एक्स। तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो सारा कैंसिल हो गया। हाँ, अपन ने ये मतलब सेकंड स्टेप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, मतलब एक्स स्क्वायर लेना था। ये हाँ हाँ हाँ, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ हाँ। तो 1 और के नीचे तो कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं। तो 1 का 1 एक तरह से 0 समझ सकते हो, तो 1 का 1 आएगा और ये नेगेटिव हो गई माइनस एक्स स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक मिनट ऊपर करना, इतना भी। हाँ,
तो मतलब वो माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स मतलब लेना था ना इसमें, हम्म तो आपने ऊपर ये माइनस एक्स क्यों लिखा था? यहाँ पे हाँ ये। क्योंकि ये तुमने ही तो कहा था ये माइनस एक्स स्क्वायर था ना, हाँ तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए ना, सेम चाहिए होता है ना, सेम बनाना पड़ेगा ना। ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो मुझे नीचे भी माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तभी तो वो कटेगा। हम्म, हम्म चलो एक आध और क्वेश्चन करो फिर समझ आएगा, ठीक है। हाँ तुमने ही तो कहा था मैम ये ले लो, हाँ मैंने फोर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस 29x प्लस 20 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब ये x है और यहाँ पर x4 है, तो अब क्या लें यहाँ पर हम ऊपर, मुझे यहाँ पर नीचे इस जगह पे x4 सेम चाहिए, जो x4 है वही x4 यहाँ चाहिए, तो क्या लूँ यहाँ पर मैं ऊपर, एक्स फोर ले लेंगे, x4 लेंगे तो x4 x से मल्टीप्लाई होकर x5 बना देगा। तो एक्स थ्री। तब सोच के बोलोगे ना, क्योंकि x4 जो है वो x3 इंटू एक्स होता है, एक पावर तो यहाँ से मिल गई, तो बाकी कितनी बची, 3 पावर बची ना, तो एक्स क्यूब ले लेंगे। अब एक्स क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब को x प्लस 5 से, रोहन मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब को x प्लस 5 से। एक्स क्यूब को एक्स प्लस 5 से हाँ क्या आएगा बताओ, हाँ क्या आया रोहन, 5 मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब को दोनों से, 5x क्यूब बन जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या आएगी, ये 5x क्यूब तो हो गया, पहले एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या बना, एक्स क्यूब दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, अच्छा एक्स क्यूब एक्स क्यूब को एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x4 बन जाएगा। x4 प्लस, वो एक्स 5x क्यूब आ जाएगा फिर। ठीक है ना। तो अब x4 के नीचे x4 लिखेंगे और क्यूब वाली टर्म क्यूब वाली के नीचे लिखेंगे, तो 4x क्यूब है, इसके नीचे हम 5x क्यूब लिखेंगे ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो x4 माइनस x4 कितना होता है, x4 माइनस x4 हाँ x4 माइनस x4 वो x हो जाएगा ना सिर्फ, x4 माइनस x4 कुछ भी नहीं होगा। जीरो हो जाएगा। और 4x क्यूब माइनस 5x क्यूब कितना होता है, इसको भी माइनस करेंगे, तो 4x क्यूब माइनस 5x क्यूब कितना होता है, 4x माइनस एक्स ही बचेगा। सिर्फ 1 x, क्या बचेगा, 1 नहीं वन बचेगा सही। हम्म नहीं 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 नहीं, 4/5। 4x क्यूब माइनस 5x क्यूब, सोच के बोलो, ये 4x एक्स थ्री से एक्स थ्री कट गया। 4x क्यूब में से 5x क्यूब माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, 1 माइनस नहीं -1 आएगा ना, हाँ -1 x आएगा। x, 4 हाथी माइनस 5 हाथी क्या आएगा, 4 हाथी -5 हाथी हम्म तो -1 होगा ना फिर। -1 हाथी हुए ना, हाँ तो हाथी तो लिखेंगे ही ना -1 के साथ, हाथी तो -1 एक्स क्यूब हो गया ना, अच्छा है ना, एक्स क्यूब को हाथी समझ लो, 4 हाथी माइनस 5 हाथी, तो -1 हाथी हुआ ना, हाँ तो -1 एक्स क्यूब। अब ये जो बाकी वाली टर्म है इनको एज इट इज लिखना है, +29x +20 सारी टर्म्स लिखनी है, अच्छा लिख दिया मैंने। अब यहाँ है -x क्यूब, तो यहाँ पर मैं क्या लूं कि -x क्यूब बन जाए जब x से मल्टीप्लाई हो, इस x को देखो और इस -x क्यूब को देखो, तो किस क्या लें यहाँ पर ऊपर कि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। -x स्क्वायर ले। रोहन तुम बताओ क्या लेना पड़ेगा -x क्यूब बनाने के लिए,
माइनस एक्स क्यूब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें? हाँ बोलो, क्या लें रोहन? एक्स को एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स बना। प्लस 5 है हमारे पास, एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब बन जाए? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स इंटू वट इज माइनस एक्स क्यूब? मुझे सेम ये वाला चाहिए ना टर्म। तो माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस एक्स नहीं, माइनस एक्स से। माइनस एक्स से, तो एक्स इंटू माइनस एक्स कितना होता है? एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें कितना चाहिए? क्यूब चाहिए। क्यूब चाहिए, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब से। माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या बन जाएगी? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। माइनस नहीं, माइनस एक्स वन से करनी पड़ेगी 2 बार। तो माइनस एक्स स्क्वायर बोलो ना 2 बार। माइनस एक्स स्क्वायर को 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा ना फिर वो। एक बार ही करोगे ना। एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगी अब? अच्छा हाँ, माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा फिर। है ना, 2 + 1 3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर लेंगे ना। जितनी ये पावर होती है, ये 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका मतलब मुझे पावर 2 और चाहिए, हम्म तो एक्स स्क्वायर लेंगे। ऐसे समझो, पावर 2 और चाहिए ना। ये 3 है और 1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे कितनी पावर चाहिए? 2। तो मैं एक्स स्क्वायर ले लूंगी। अब माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो माइनस साइन साथ ले लेंगे। ठीक है। अब x + 5 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? हाँ, तो क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस फाइव माइ एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। प्लस क्यों? हाँ माइनस। माइनस प्लस माइनस। x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 कर रहे हो। तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 कितना बनेगा? पहली टर्म बनी माइनस एक्स क्यूब। 5x हो जाएगा फिर। ये 5 5 फाइव एक्स वो स्क्वायर। एक हाँ, सेकेंड, -5x³ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर के। पहले वाले से क्यूब बना ना, पहले एक्स था, अब तो खाली 5 है। अच्छा 5 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा ना। हाँ, तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस और -5x²। अब देखो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे। ऐसे लिख दो, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा एक तरह से, है ना। अब ये हाँ क्या आएगा? 29x प्लस 20, और क्या आ रहा है? -5x²। तो ये -5x² की पावर ज्यादा है, तो इसको पहले लिख लो। जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको पहले लिख लेते होते हैं, ठीक है। हम्म, समझ आया? अच्छा। अभी इसकी पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो अभी और डिवाइड होगा। अब क्या करें कि -5x² बन जाए। अब ये x है, तो यहाँ पर मैं क्या लूं ऊपर कि -5x² बन जाए। ये वाली टर्म बनानी है मुझे x से। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें -5x² बनाने के लिए? हम्म, 5x किससे? हाँ हाँ बोलो। माइनस हाँ 5 हाँ। -5x1 से हम्म, x से बस। हाँ, -5x, ठीक है ना। तो x को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि मेरे पास एक पावर तो है, एक और चाहिए, तो x1 ले लिया। अब -5 है तो -5 साथ चाहिए, तो -5x। अब मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? -5x² हाँ और -5x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा?
-5x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 तो -25x जो है एक्स वाली टर्म के नीचे लिख देंगे, एक्स की टर्म है ना, इसके नीचे लिख देंगे। अब फिर सब्ट्रैक्ट करो, -5x² और -5x² ये तो कैंसिल हो जाएगा। 29 ये यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 29 + 25 कितना होता है? 29 और 25 प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 29 में से -25 कर रहे हैं, तो 29 में से 25 माइनस करोगे तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस करना है ना। हाँ, तो 29 + 25 बन जाएगा, ये कितना आएगा? 5 50 5 5 4 54 54x + 20। अब क्या लें? अब ये x है और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 54x। यहाँ पर ना एक गलती हो गई है, ये +5x² था बेटा, ये देखो ये साइन चेंज हो गया था ना, ये +5x² है, तो यहाँ पर +5x लेंगे, ये +5x² हो गया और +25x हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो रहा है? ये देखो ना, ये -5x² था, जब सब्ट्रैक्ट होगा ऊपर वाले में से तो ये -5x² + 5x² बन जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया था ना यहाँ पर, ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ +5x² लिखना था, +29x + 20, तो +5x लेंगे तो 5x² + 25x। अब सब्ट्रैक्ट करो, अब क्या आएगा? दिखाई दे गया? माइनस साइन प्लस हो गया था ना, देखा तुमने? हाँ अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 29x है, ये माइनस हो जाएगा, तो 29 - 25x कितना आएगा? माइनस करना है। हाँ, माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट नहीं करते जब डिवीजन करते हो। 4 4x और +20, ये 20 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा? अब यहाँ क्या ले? 4x बनाने के लिए x तो ऑलरेडी है, 4x 4 बनाना है तो क्या लूँ? 4 4 ले लूँ, फिर क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करो x + 5 को, x आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 20x कैसे आ जाएगा? 4 को x + 5 से करना है ना। हाँ, तो 4 को x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा हाँ, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा ना तो। 20x क्यों, खाली 20 आएगा ना, हम्म, 4x + 20 आएगा ना। हम्म। हेलो मैम। हाँ, मैम ये ऊपर 4 क्यों लिया ऊपर ने। क्योंकि ये हमारे पास 4x है यहाँ पर हाँ तो और x ऑलरेडी तुम्हारे पास है यहाँ पे, तो तुम्हें 4x चाहिए सेम, तो तुम 4 से 4 लोगे तभी 4 × x 4x बनेगा ना। मतलब 4 × x तो 4 हाँ, है। 4 × x + 5 ये, तो ये हो गया 4x + 20, 4 लेने से 4x + 20 बन गया, तो वही जो यहाँ पे है। तो ठीक है। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेती हूँ, टू पी क्यूब प्लस कर्सर कहाँ चला जाता है, 2p³ + p² माइनस 5p - 2, तो डिवाइड दिस बाय 2p + 3, डिवाइड।
करो 2p³ प्लस p²। हेलो मैम। हाँ, मैम ऊपर आपने 2p² लिख लिया। खाली p² लिखा है ना ऊपर, ये p² लिखा मैंने। p² अच्छा जब टू 2p से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2p³ बनेगा। हाँ, अब p² 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? तो अपन 2 लिखते तो 4 आ जाता नीचे। हाँ, फिर तो 4 आ जाता, और क्या। अगर मैं यहाँ पर 2p² ले लूंगी तो 2p इंटू 2p² 4p³ हो जाएगा। 2p³ आगे प्लस और कौन सी टर्म आएगी? स्क्वायर। अगर p² को 2p+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, p² को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना p² को। 3p²। 3p², तो 3p² को p² वाली टर्म के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा, क्या आएगा? 0। ये तो 0 आ गया, और p² माइनस 3p² कितना आया? ये आएगा 2 हम्म 2 3। 2 बचेगा ना। 2 कैसे थे? अच्छा हाँ, 1 है ना। क्या आया? 2p²। -2 p²। हाँ, ठीक है, -2 आएगा ना, 1 - 3 -2 हाँ, p², और बाकी की टर्म्स लिख दो, -5p -2। अब क्या लें यहाँ पे? हमें चाहिए -2p², और यहाँ पे ऊपर क्या लूँ? 2p तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे बनाना है 2p को, क्या बनाना है? -2p² बनाना है। तब क्या ले? तो -p। -p लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -p से। तो हम यहाँ पर -p लेते हैं, तो ये बनेगा -2p², और दूसरी टर्म क्या बनेगी रोहन? दूसरी टर्म क्या बनेगी दूसरी टर्म। रोहन? क्या बनेगा 2p+3 से? बेटा ये जो बाहर है इसको मल्टीप्लाई करना है ना दोनों से, जो भी यहाँ ले रहे हो। अच्छा हाँ। तो -p से मल्टीप्लाई करा, -2p² बना, और दूसरी टर्म क्या बनेगी? जो यहाँ लिखते हो उसको ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। -3p। -3p, ठीक है। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करो, हाँ, आगे 0 आ जाएगा, पीछे हाँ, 2 माइनस नहीं, एक सेकंड। ये प्लस हो प्लस जाएगा, प्लस हाँ। हो जाएगा। तो -5p + 3p कितना हुआ? 7 नहीं, हम्म 8p। 8p। ए, ए -5p + 3p ये बना ना। 8p। 8p कैसे? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, 8 कैसे हो जाएगा? दोनों प्लस प्लस के साइन होंगे ना। बेटा ऊपर -5p है, नीचे वाला प्लस हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 2p। हाँ, 2p। 2p। सोच के बताओ। 2p²। -5p + 3p, -2p। हाँ, -2p, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है ना, तो -2p। और क्या आएगा यहाँ पर आगे? फिर -2 बचा है। -2, ये वाला -2 आएगा नीचे। अब मैम क्या अपन लें? को 2p चाहिए ना। अब -2p चाहिए मुझे, क्या लूं ऊपर? p को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो -2p हो जाए? 2p को माइनस करें जिससे वो -2p बन जाए। -2p चाहिए तुम्हें, हाँ, ये -2p है नीचे, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? -2p बनाने के लिए। 3 को -3 बनाना हो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 3 को -3 बनाना हो तो 3। -1 से। -1 से, तो ऐसे ही यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2p इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2p। हाँ, तो 2p + 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -2p आएगा।
माइनस टू पी, और दूसरी टर्म क्या बनेगी? माइनस टू पी और क्या बनेगा? टू और पी प्लस माइनस थ्री थ्री, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 -3। अब सब्ट्रैक्ट करो। माइनस का नहीं, क्या आएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो गया। क्या आएगा? -2 + 3 कितना बचा? -1। -1, ठीक है ना? -1 क्यों? -2 + 3 हो गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -2 + 3 कितना होता है? +3 -5। फिर -5, -2 + 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो माइनस हो जाएगा ना? तो कितना होगा -2 + 3? -1 ही तो होगा। -1 होगा, +1 होगा? +1। फिर अच्छा, 6y² + 5y + 1। अब इसको डिवाइड करो बाय 2y + 3 से। हाँ, अब बताओ क्या लेंगे ऊपर? मुझे 6y² बनाना है और ये है 2y। 2y अगर ओरल नहीं कर पाते तो ऐसे लिख के देख लो, 2y + 3 है, हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इधर 6y² आ जाए? क्या लूँ? 2y × 3y 2y × 3y, ठीक है? ऐसे लिख लिया करो जैसे मैंने अब नीचे लिखा है। तो 2y × 3y 6y² हो गया, और दूसरी टर्म क्या आएगी? मैं अपन ऊपर क्या लिखेंगे? जो तुम कह रहे हो 3y लिखेंगे, जो कह रहे हो, और क्या लिखेंगे? और क्या आएगी? 3y × 6y² और एक मिनट। रोहन क्या आएगी? 6y²। 3y से मल्टीप्लाई करोगे ये बाहर वाले को तो क्या क्या आएगा? देखो इधर, यहाँ पे मैंने लिखा है ना लास्ट में, 6y² 6y प्लस, ओ और दूसरी टर्म क्या बनेगी? 9y 9y, ठीक है ना? 3 × 3y 9y, तो +9y। ठीक है, अब कितना आ गया ये? माइनस माइनस करो, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो 0 ये तो 0 हो गया, और दूसरा 4 5y - 9y, तो बड़ा 5 हाँ, -4 -4 -4y +1, ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है? हाँ, अब 4y अभी लेना है ना? आपके लिए हैं, 4y 4y बनाना है मुझे, -4y बनाना है, और 2y + 3 है। तो -2y × 2 2y + 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे माइनस पास इधर -4y बन जाए? हाँ, -2y × 2 -2 से मल्टीप्लाई करें हम्म तो क्या बन जाएगा? -4y, हाँ और क्या बनेगा? और दूसरी टर्म क्या बनेगी? एक तो -4y हो गई, और और ये सबसे नीचे देखो ना, मैंने लिखा तो है। -4y -4y तो हुई, और -6y -4y, और क्या आई? 2y + 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? -4y, और सबसे नीचे देखो, -2 हम्म माइनस
6y 6 नहीं, y 6 आएगा बस। माइनस ये क्या माइनस 6 6 कैसे है? 6 होना ना, 2 इंटू 3 6 होता है, और माइनस वैसे ही है तो -6 हो गया। 3 है क्या? ठीक है, हाँ तो ये हो गया -4y -6। अब फिर सब्ट्रैक्ट करो, नीचे क्या आएगा? हम्म 7 हाँ, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, तो 0 हो गया, और 1 + 6 7। तो इसमें रिमाइंडर आ गया 7। अब हमें तब तक करना होता है जब तक कि नीचे जो टर्म है उसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए। इसकी डिग्री 1 थी 2y + 3 की, तो हमें 2y + 3 से कम डिग्री चाहिए। ये क्या आ गया? ठीक है, क्लियर? यस मैम, नहीं समझ में आया? आ गया आप समझ में। आ गया? अब दूं क्वेश्चन, कर लोगे? हाँ हम्म हाँ x to the power 5 minus 9x plus 12 by x square plus 3। x की पावर 3 लेंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 3 पावर कम है हमारे पास, तो x3 ले लिया। फिर अब क्या आएगा? 3x पावर 3 x5, और क्या पावर आएगा? 3x पावर 3 3x पावर 3 3। क्यूब अब 3x क्यूब जो है, यहाँ पर देखो ऊपर कोई क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो उसको यहाँ पर अलग साइड से में लिख लिखी। लेंगे। वैसे तो यहाँ लिख सकते हैं, पर मतलब सब्ट्रैक्ट करते वक्त तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक माइनस है, अब 0 सब्ट्रैक्ट करो, ये तो 0 हो गई, और ये जो है ये -3x क्यूब है, और ऊपर तो कोई क्यूब वाली टर्म है नहीं, एक ही है, तो तो इसको था हम पहले लिख लेंगे। जो जिसकी पावर ज्यादा होती है ना उसको पहले लिख लेते हैं। अब ये -9x एज इट इज नीचे आ जाएगा, +12 आ जाएगा। अब क्या ले ऊपर? रोहन, अब तुम बताओ क्या ले? -3x क्यूब बनाना है तुम्हें। -3x³ बनाने के लिए तो ऊपर यहाँ क्या लूं? x² + 3 है तुम्हारे पास, -3 करना पड़ेगा। -3 करेंगे तो -3x क्यूब बनेगा। हाँ, क्यों? ये तो पावर 2 है, -3 करेंगे तो -3x² बनेगा। पर x -3x हाँ, 1 -3x लेंगे, हाँ, तो एक तो बन गया -3x क्यूब, और क्या बनेगा? और 3 ये से मल्टीप्लाई करो -3x को। -3x को x -3x को इससे माइनस करेंगे ना, मल्टीप्लाई। हाँ x² + 3 जो है इसको -3x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तो एक तो आ 9x गया -3x³ और 9x 9x -9x, हाँ हाँ +12 0 तो एक हो गया -9x। ठीक है, तब ये -9x किया। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये भी 0 आएगा। ये सारा तो कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? सिर्फ 12। 12 ही आंसर है ठीक ना। है, 12 आंसर। 12 रिमाइंडर हो गया। समझ आ गई? नहीं? हाँ अब डिवाइड दिस बाय दिस, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म्स होती है ना, इनको हमें ऑर्डर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले हम जो Z4 वाली टर्म है वो लिख लेंगे। समझ में आ रहा है?
सबसे पहले ये Z4 वाली टर्म लिखेंगे, हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखनी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हाईएस्ट पावर Z4, फिर -2Z3, पहले इसका ऑर्डर ठीक करो, फिर 2Z² है तो 2Z² लिख लो, प्लस Z प्लस 4, तो डिवाइड दिस बाय Z² प्लस Z प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया क्या कह रही मैं? हम्म, अब ये Z² प्लस Z प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर आ गया Z4 -2Z³ प्लस 2Z² प्लस Z प्लस 4। अब क्या लेंगे? Z4 बनाना है तुम्हें। मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर क्या लें यहाँ पर? जेड स्क्वायर Z² लो, Z² लो, और मुझे बताओ Z² से बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? Z² से Z² प्लस Z प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ रोहन, बोलो जल्दी। यस मैम। हाँ, क्या बन रहा है? Z² से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, डिवाइजर को, तो क्या बनेगा? जेड, जेड क्यूब Z4, पहले तो Z4 बनेगा, आगे फिर और जेड, जेड क्यूब Z5 बन जाएगा प्लस जेड। है Z5। हाँ, जेड क्यूब अरे वो जेड भी तो प्लस होगा ना। ये नीचे दिख रहा है, ये लिखा हुआ सबसे नीचे क्या लिखा है मैंने? नहीं, अरे आज एक सेकेंड। सबसे नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने? हाँ, क्या लिखा है बताओ? Z² हम्म मल्टीप्लाई बाय Z² प्लस Z प्लस 1। हाँ, तो अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? पहले तो Z4 आएगा, हाँ फिर दूसरा Z³ आएगा, हाँ, फिर तीसरा प्लस Z1 आएगा। Z1 कहाँ है? वन वन, जेड 1Z है। 1Z, 1Z²। Z² आ रहा है ना, तो 1Z² इज Z²। तो ये 3 टर्म आएंगी, तब इनको यहाँ पर लिखो Z4 प्लस Z³ प्लस Z²। अब सब्ट्रैक्ट करो इनको, माइनस माइनस माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करो। जीरो पहला वाला ये भी 0, जीरो आगे ये वाला भी जीरो क्यों? -2Z³ है और ये खाली Z³ है। अच्छा तो इसमें आएगा जेड जेड क्यूब क्यों? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा ना नीचे वाला। माइनस जेड क्यूब हम्म हम्म माइनस जेड क्यूब आएगा ना हम्म और कितना बना? -2Z³ माइनस Z³ कितना हुआ? ओ जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब -3Z³, -2 और -1, -3 हो गया ना। अब अगली टर्म क्या आएगी? अच्छा वो प्लस माइनस माइनस हो गया हाँ, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले में से नीचे वाला तो नेगेटिव हो जाएगा ना ये। हाँ तो ये आएगा जेड स्क्वायर Z², 2Z² माइनस Z² इज Z² प्लस Z प्लस। प्लस अब ये फोर -3Z³ बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? -3 जेड Z² प्लस Z प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करें कि -3Z³ बन जाए? -3 जेड से -3Z से, तो -3Z से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो -3Z³ आएगा, और क्या आएगा? और -3 जेड क्यूब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? -3 जेड 5 Z5। नहीं 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 जेड स्क्वायर
-3z² और -3z² और -3z मल्टीप्लाइड बाय 1। -3z। ठीक है, रोहन समझ में आया नहीं? Yes, sir. -3z³ -3z² और -3z। तो -2z², ये तो कट जाएगा। मैम इसको मतलब बाद में भी तो लिख सकते हैं। हाँ नहीं सही है। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। क्या आएगा यहाँ पर? इधर आएगा 0 हाँ और इधर आएगा -2z²। बेटा प्लस हो गया ये, z² में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज करके ऐड करना होता है। तो ये z² और ये कितना हो गया? +3z²। कितना हुआ? तो 4z²। 4z²। अगला कितना होगा? क्या आया? तो ये तो माइनस हो जाएगा। आएगा क्या ये बताओ? नीचे वाली सारी टर्म्स प्लस नहीं हो जाएंगी? तो 4z। 4z और 4 का 4। रोहन तुम्हारा सेम आ रहा है नहीं? देखो गौरव -3z³ था तुम्हारा, है ना? और क्या था? +z² +z+4 +z² +z+4। अब इसमें से तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -3z³ -3z² -3z। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -3z³ +z² +z+4 और ये अंदर वाली टर्म सारी पॉजिटिव हो गई, +3z³ +3z² +3z। ये बन गया ना? हाँ तो अब जब हम कंबाइन करेंगे ये और ये तो कैंसिल हो गई, पर ये z² और 3z² 4z² बन गया। अब ये z और 3z मिलके 4z बन गया। और 4 का 4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो 4z² +4z +4। अब यहाँ पर क्या लें? तो लेंगे हाँ अब क्या लें? कि 4z² आ जाए। 4z² चाहिए ना मुझे, तब क्या लें? 2z²। 2z²। तो ये z² है, पहले तुम्हारे पास z² है, हाँ सॉरी z² 2z² z+1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि 4z² बन जाए? और तुम्हें 2z चाहिए 2z²। 2z² मल्टीप्लाई 2। तो 2z² मल्टीप्लाइड 2 की जगह सीधा 4z² क्यों नहीं लोगे? 4 हम्म 4z² मल्टीप्लाई। हाँ सीधा 4 लो ना, z² तो वैसे ही है तुम्हारे पास, हाँ z² तो वैसे ही है, +4 ले लो बस। हाँ तो +4 लोगे ना, 4 हाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z² हो जाएगा ना, z² तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, सिर्फ 4 लोगे तो 4z² +4z+4। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4z² +4z+4। ठीक है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है? हाँ सारा कट रहा है ना? हाँ तो ये नीचे जो है सीधा सीधा 0 आ